हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है यूनिक्स, दूसरा है विंडोज, तीसरा है लाइनेक्स और या फिर कोई नहीं। चार ऑप्शन में से एक आंसर का आंसर करना है आपको और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइनेक्स। अगला प्रश्न है, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? आप सभी को बताना है यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है। टेस्टर के द्वारा, यूजर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपर। यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? डेवलपर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? टेबल, व्यू, कॉलम या फिर डोमेन को? प्रश्न है, इनमें से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम को। अगला प्रश्न है, दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती हैं। दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती हैं। प्रमुख मेमोरी कौन सी होती हैं दो प्रकार की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और रैम। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? डेबिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, दूसरा है डिजिटल मनी, तीसरा है वॉलेट मनी या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न है, यूपीआई से एक दिन में ... पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 लाख। यूपीआई से एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओटीपी को बार बार उपयोग कर सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? जो ओटीपी होता है उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं क्या? ये फॉल्स हो जाएगा। ओटीपी को बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक साथ कई फाइलों को सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं? ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये ट्रू है, बिल्कुल कर सकते हैं इसे। और अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर बने आइकन को डिलीट करने से सिस्टम से सॉफ्टवेयर स्वतः डिलीट हो जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर बने आइकन को डिलीट करने से सिस्टम से सॉफ्टवेयर स्वतः डिलीट हो जाता है। ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? ऑप्शन ए कर्नेल, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या नन? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? कर्नेल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगला प्रश्न है आधार की सर्विस कौन सा नंबर डायल करके ले सकते हैं? आधार की सर्विस कौन सा नंबर डायल करके ले सकते हैं? पैन नंबर, वोटर आईडी नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर या फिर ये सभी? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल आईडी। आधार की सर्विस वर्चुअल आईडी नंबर डाल के ले सकते हैं। और अगला प्रश्न है गूगल किस वर्ष लॉन्च किया गया? गूगल किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1998 में, 1996 में, 1999 में या फिर 1995 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। गूगल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई को कौन मैनेज करता है? यूपीआई को कौन मैनेज करता है? तो यूपीआई को एनपीसीआई मैनेज करता है। एनपीसीआई मैनेज करता है किसको? यूपीआई को। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या फिर कहा जाता है? राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैप बूटिंग। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने रखे हैं। प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या फिर ये सभी? क्या हो जाएगा इस आंसर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसका राइट आंसर है ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो प्रोसेसिंग प्रबंधन भी है, मेमोरी प्रबंधन भी है और फाइल प्रबंधन भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? विंडो 2010, लाइनक्स, यूनिक्स या फिर डॉस? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, विंडोज। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है। और अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का
वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को करता है या जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नेल। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।